स्वागत है फिर से आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार क्लासेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए जो हमारा लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसका एमसीक्यू आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, ज़रा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और आपने कितना बनाया है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। पहला हमारे यहाँ क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज बायोलॉजी। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का है, तो मैंने पहला क्वेश्चन रखा है व्हाट इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी है क्या? ऑप्शन पढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ। मतलब ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब कि हमारा जो साइंस का ऐसी पार्ट या बोले ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए ऐसा कह रहा है। ऑप्शन बी में चलते हैं। ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शंस। मतलब कह रहा है कि ऐसा ब्रांच साइंस का, नेचुरल साइंस का, जो हमें क्या बताता हो कि मैटर और एनर्जी और उसके इंटरेक्शंस, मतलब कहने का बातचीत, इन्हीं दोनों के बारे में, इन्हीं सबों के बारे में बातचीत करना, इसके बारे में स्टडी करना हमें कहलाता है बायोलॉजी। ऑप्शन बी ऐसा करा। ऑप्शन सी पे चलते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड चेंज इन सब्सटेंस आर स्टडीड। ऑप्शन सी कह रहा है कि ऐसा साइंस का ब्रांच जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और चेंज इन सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, उसे ही बायोलॉजी का। तो ऑप्शन सी कह रहा है। तो आप लोग अभी तक जान चुके होंगे कि हमारा जो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर हम स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं, स्टडी अबाउट लाइफ करते हैं, जीवन के बारे में पढ़ना ही बायोलॉजी कहलाता है। और नहीं तो अगर हम बायोलॉजी का, अगर बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, बायो और एक बना हुआ लॉजी। तो बायो का मतलब यहाँ होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच वन ऑफ फ्लोविंग सेल ऑर्गेनल कंटेन द लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। मतलब ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को, लाइट एब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, यहाँ कहने का मतलब है कि आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। कहने का मतलब कि यहाँ हमारा जो ऐसा सेल ऑर्गेनल चाहिए, ऐसा सेल ऑर्गेनल चाहिए जो हमारा क्या हो कि लाइट एब्जॉर्बिंग, जिसके पास कैपेसिटी हो, मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करे, लाइट को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी हो, और वो ग्रीन पिगमेंट हो जो कि क्लोरोफिल है। मतलब कि जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल हो और उसके बाद लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हो, ऐसा सेल ऑर्गेनल कौन सा है? तो हम जानते हैं कि ऑप्शन सी, मतलब कुछ हमारा क्लोरोप्लास्ट है, उसके पास ऐसा कैपेसिटी है। अब चलते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय। मतलब कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओ भाई, क्लोजिंग, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय। मतलब कि हमारा जो ओपनिंग, मतलब कि ओपन करना, खोलना और बंद करना स्टोमाटा का, किस पे रेगुलेटेड है, कौन करता है ऐसा? तो हम जानते हैं कि ऑप्शन बी हमारा गार्ड सेल जो है। देखिए क्लोजिंग जो लिखा हुआ है, CLOSE, क्लोज और ओपन, मतलब इन दोनों का काम अगर कोई करता है स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का, तो वो गार्ड सेल करता है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग किसकी ओर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस डन बाय द ऑर्गेनिज्म। मतलब लाइफ प्रोसेस में से कौन कौन सा है जो एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है? तो डाइजेशन भी किया जाता है हम लोग के द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा, रिस्पायरेशन भी, ट्रांसपोर्टेशन भी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन डी। अब
आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आता होगा। और जो क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल के हैं, इसमें तो ज़्यादा अपर लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ, जब घर बनता है तो नींव एक ईंट से रखा जाता है, तो वही अब नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं पढ़ाने का ही नियम है कि पहले छोटा करते हैं, पहले बेसिक, अब बेसिक से तब जाके इतना बड़ा क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपको पूरी तरीके से चैप्टर को एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में पूरी तरीके से घुसा दे, अटका दे, वैसा क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो शुरू से हम बेसिक से एकदम हाई लेवल पे लेके जाते हैं क्वेश्चन को। तो अभी ये बेसिक वाला है, धीरे धीरे इसमें हाई लेवल पे जाते जाएंगे। तो बिना देरी के पहले हम बेसिक को पूरी तरीके से मजबूत करते, स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। आप लोग जानते होंगे कि कौन सा ऐसा एसिड है जो एंड प्रोडक्ट, मतलब कि फर्मेंटेशन जो हमारा प्रोसेस होता है उसका एंड प्रोडक्ट है। कहने का मतलब कि फर्मेंटेशन प्रोडक्ट होता है तो अंतिम में क्या बनता है। तो आप लोग को मालूम होगा कि लैक्टिक एसिड बनता है, ऑप्शन ए। 6 में चलते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या फंक्शन आप लोग जानते होंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेज, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और उसके बाद है ऑल ऑफ दिस। तो आप लोग जानते होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, ब्लड जो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर करता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है, तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब 6 का ऑप्शन डी। 7th की ओर चलते हैं। तो व्हाट इज रिस्पायरेशन। ये तो एकदम बहुत ही होला क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। शब्द कह रहा है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, और डी में करा नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो रिस्पायरेशन है वो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक, इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। सही बात है, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। आप लोग पूरी रिस्पायरेशन का ये क्या नाम है, एकदम ये डिफिनेशन ही है, आपको एकदम सही से समझ में आया होगा, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते हो कि हमारा जो रिस्पायरेशन है उसका काम ही होता है कि फूड का ब्रेक डाउन करना और उसमें एनर्जी का रिलीज होना, वही रिस्पायरेशन कहलाता है। अभी तक अब चलते हैं 8 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल। मतलब हम लोग में, एनिमल्स में करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है कि हमारा जो न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस लेता है, मतलब टेक्स प्लेस इन न्यूट्रिशन इन एनिमल। यहाँ देखिए, तो आप लोग जानते हो कि हमारे पास 5 स्टेप है कुल मिला के, मतलब 5 सीक्वेंस है। पहले इंजेशन, इंजेशन किसे कहते हैं आप लोग को मालूम ही होगा। इसका दूसरा है डाइजेशन, पहला ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तीसरा है ऑब्जर्वेशन, चौथा है एसिमिलेशन, और चौथा है इजेशन। एकदम सही है। 8 का पहला एकदम सही है, 8 का पहला ही होगा हम लोग का। इंजेशन के बाद एब्जॉर्बेशन नहीं होता है, दूसरा तो पहले गलत, इंजेशन एब्जॉर्बेशन तीसरा फिर गलत, और चौथा हम डाइजेशन। लो, इंजेशन का मतलब होता है, इंजेशन का मतलब कि हम लोग खाना लिए मुंह में रखे, उसी को इंजेशन कहते हैं। टेकिंग फूड इन माउथ, ठीक, उसी को इंजेशन कहते हैं। तो पहला तो हम लोग खाना लेकर मुंह में रखेंगे, पहले पचा लेंगे, पहले मुंह में रखेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ एकदम सही। 9th में, वन कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। मतलब कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आप लोग जानते होंगे। तो वन कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट, ऑप्शन सी। चलते हैं आप 10th की ओर। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। तो आप लोग जानते होंगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे क्या चीज़ है, तो इसका हमारा ऑप्शन भी पायरुवेट हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं व्हाट इज इंजेशन। ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ फूड इनटेक। देखिए पहला गलती है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ फूड, तो ये तो नहीं होगा। इंटेक्ट ऑफ फूड विच इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यही मैंने बताया था। इंजेशन का
आपको बताए थे कि इंजेक्शन क्या है, तो यही है कि इनटेक ऑफ फूड विच इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड। यह हमारा 11th का हो जाएगा ऑप्शन बी। 12th में चलते हैं, व्हाट इज डाइजेशन? तो एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड विच इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। चौथा हम करा नॉन ऑफ दीज। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ फूड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 13th की ओर। द हार्ट इज इनक्लोज्ड इन ए डबल वॉल्ड सेक कॉल्ड, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। ऑप्शन बी पेरिकार्डियम कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो डबल वॉल्ड सेक से घिरा हुआ है, इनक्लोज्ड है, और उसी वॉल को हम लोग उसी इनक्लोजेशन को, उसी को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक, द हार्ट इज इनक्लोज इन द डबल वॉल सेक, तो डबल वॉल सेक से जो वो पूरी तरह से इनक्लोज्ड है उसी को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक, वॉल जो है उसी को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। अब चलते हैं 14th की ओर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय स्टमक? तो स्टमक में पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस, इसी को बचाने के लिए म्यूकस होता है, लेकिन बाइल नहीं होता है। बाइल तो इसमें नहीं होता है। अब कहाँ होता है, आगे क्वेश्चन है बाइल पे। अब आगे क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा एकदम सही। 15th में चलते हैं, व्हाट इज एसिमिलेशन, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ फूड, ये तो गलत है। इंटेक अगर कह रहा है तो इंटेक ऑफ फूड विच इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये तो गलत है। एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, ऑप्शन सी। ठीक, देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोग को हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है और कमेंट करना है कि आपने कुल मिला के कितना क्वेश्चन को सही किया। अब चलते हैं, व्हाट इज ईजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ फूड, गलत। इंटेक ऑफ फूड विच इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड, ये भी गलत। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, ऑप्शन सी। ठीक, देखिए न्यूट्रिशन, देखिए न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन सही कर लीजिएगा। तो न्यूट्रिशन हैपेंस इन ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओनली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हमारा यहाँ पे है नॉन ऑफ दिस। देखिए न्यूट्रिशन यहाँ पे देखिए, यहाँ सही होगा NUTRITION, तो इसको यहाँ से सही कर लीजिएगा जरा सा। यहाँ पे जो हमारा आई छूट गया है जिसके जगह पे ई आ गया, तो वही जैसे यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है वो दोनों में होता है, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब चलते हैं 18th की ओर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म न्यूट्रिशन इज, तो इसमें हम लोग को जानना है कि कौन कौन सा ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला ऑप्शन दिया अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा में बोथ एंड बी, तो हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा सही। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवमेंट है, इसको तो आप लोग जानते होंगे। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, ये लंग्स का तो नहीं होता खत्म। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप, हाँ ऑप्शन बी 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा एकदम सही। अब चलते हैं, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ए सेल ऑफ लीफ इज, मतलब कि फोटोसिंथेसिस का जो साइट है वो कौन सा है एक लीफ में, तो हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि क्लोरोफिल है। तो यहीं पे यही रसोई है, यही किचन है हमारा लीफ का या कहे तो प्लांट का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे एकदम सही। बाइल जूस नेचर इज, तो आप लोग को मालूम होगा कि बाइल जूस का जो नेचर है वो बेसिक है, ऑप्शन बी बेसिक है, ऑप्शन बी। दोस्तों आज मैं 21 क्वेश्चन ही रहने देता हूँ, आपको लाइव प्रोसेस का जो शुरू से लेकर अंतिम तक सारा A to Z जहाँ जो जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, हर एक नोट से और NCERT का हर एक लाइन से, NCERT के हर एक लाइन से और आपके नोट से सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पे MCQ, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मतलब पूरी तरीके से जो आप चैप्टर पढ़े हुए हैं उस पूरे चैप्टर का निचोड़
आपको इस वीडियो इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग 6 से लेकर 11 तक के सारे चैप्टर जो है या सारे सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर का MCQ, उसका सब्जेक्टिव, बाकी बात जितनी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, या कहे तो वेरी शॉर्ट आंसर, वन वर्ड आंसर, जितना भी है सारा क्वेश्चन, मतलब पूरा आपका नोटबुक पूरा यहाँ पे, आपका NCERT बुक पूरा यहाँ पे। तो आप बिना देरी किए हुए आपको बस यही कहना चाहता है कि सपोर्ट कीजिए ताकि हम मनोबल ना टूटे और हम इसी तरीके से आगे आप लोग के लिए काम करते रहें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।